इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं सैयद फरहान अहमद। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है, क्योंकि बंगाल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा रैलियां की जा रही है और इस रैली में वो तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पर लगातार अटैक किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विकास का काम नहीं किया है। लेकिन अब क्या जानेंगे यहाँ कोलकाता की जनता से ही कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछले 7-5 सालों में काम किया है या नहीं। ये तमाम महिलाएं हैं, उनसे ही बात करेंगे कि क्या वाकई 2 मई को दीदी आएगी या फिर बीजेपी का यहाँ कमल फिर से खिलेगा। क्या लगता है इस बार? हमको तो दीदी ही चाहिए। दीदी ही अच्छा है हमारे लिए। क्यों दीदी अच्छा है? वो बहुत कुछ किया हमारे लिए, उन्नयन किया है, इसीलिए हमको दीदी ही चाहिए। तो महिलाओं को बस में भाड़ा फ्री किया जाएगा, अब क्या चाहती हैं? अब इससे बड़ा क्या काम होगा? वोट चला जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, तो मोदी तो कुछ नहीं कर सकता है। जो करना वाला ममता करेगा। मोदी हर बातों में वोट पाने के लिए झूठ बोलता है, काम नहीं करता है। तो आपका 7 साल पहले मोदी जब आया था, हर गरीब महिला और पुरुष के घर में बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया का 1 लाख रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो हर स्टेज में उठ के इतना बड़ा झूठ बोलता है। इतना बड़ा झूठ नहीं, झूठ सहन करने के लिए बोलो प्रधानमंत्री का कुर्सी क्या इंडिया गवर्नमेंट का मायने नहीं रखता है। कुर्सी में बैठता है, प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टेज में उठ के हजारों झूठ बोलता है। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग नहीं देखा है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं दीदी तो करके दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए दीदी जिंदाबाद। दीदी रहेगा, है, पहले भी था और रहेगा। लेकिन दीदी आएगा तब तो करेगा। प्रधानमंत्री तो बोल रहे 2 मई दीदी आपका टाइम आएगा। दीदी आएगी, हमको दीदी ही चाहिए। दीदी आएगा, हमको दीदी ही चाहिए। हम दीदी भी आएगी। बंगाल में बीजेपी का इतना पावर नहीं है। वो यूपी बिहार झारखंड से आदमी लेके आके यहाँ वोट करा रहा है। ये नंदीग्राम में साबित हो गया। अब दूसरे जगह में नहीं चलेगा। बहन लोग माँ लोग निकल के इन लोगों को पकड़ के भेजेगा। ऐसा वोट बंगाल में होता नहीं है। बंगाल का संस्कृति को मोदी भी नहीं जानता है, अमित शाह भी नहीं जानता है। हम लोग उन लोगों को बोलता है बंगाल में दीदी आएगा, खेला होवे। लेकिन मोदी जी तमाम वो बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं और वो तमाम तरह के वादे भी कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अच्छे दिन बंगाल के आ जाएंगे। अब वो तो वोट आ रहा है ना, इसीलिए उसको माने क्या बोल रहा है। वोट चला जाएगा तो उसको भी नहीं देख पाएगा। पार्टी खा जाएगा, सब पार्टी खा जाएगा। हम खा जाएगा। क्यों? इसलिए जे 500 रुपया का देने का बात बोला था ना, गरीब आदमी को 500 का नोट देगा तो 3 महीने का दिया है था। तब 3 महीने का देने पर बंद हो गया। बोला क्या जे हम प्रत्येक महीने के 500 करोड़ रुपया देगा, तो हर महीने का दे के बंद कर दिएगा। बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। बंगाल पूरा शांति का बंगाल है, संस्कृति का बंगाल है। चलेगा मामला में ममता दीदी चलेगा और कोई नहीं चलेगा। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं 2 मई दीदी गई। झूठ बोला। दीदी गई तो वो तो आपने बोलेगा ही। वो तो नंदीग्राम से बता रहे हार रहे हैं दीदी। वो तो बोल रहेगा ही। तो पहले जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख को देखेगा। जीतेगा 65,000 वोट में जीतेगा। शुभेंदु का नामो निशान नहीं रहेगा। आने वाला 2 तारीख को देखिएगा। शुभेंदु का वो गद्दार है, वो मिर्जाफर है, तृणमूल का खाके अभी मोदी का सीबीआई का डर से हटा के मोदी का बीजेपी में घुस गया। ऐसा नेता को बंगाल नहीं चाहता है। अरे सर, बीजेपी कह रही है 200 सीट लाएंगे, कहाँ हैं आप? 200 सीट 35-40 सीट आएगा कि नहीं, ये माने सुन लीजिए। 35 से 40 सीट भी नहीं आएगा, हो सकता है। क्योंकि बंगाल में इतना प्रतिशत वोट हो रहा है ना, पूरा लेडीज, माँ, बहन और बहनों ने वोट दे रहे हैं बंगाल में बीजेपी का नहीं चलेगा। ये गुजरात नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। बंगाल का संस्कृति को नहीं जानता है मोदी जी। वो तो अमित शाह। बीजेपी तो आरोप लगा रहे कि ममता बनर्जी ने काम ही नहीं करने दिया मोदी जी को यहाँ पर। झूठ बोलता है। हमने ममता बनर्जी जो काम करता है उसके बाद कोई काम नहीं करता है। ममता बनर्जी कोलकाता में जो अच्छा काम करता हमारा है। ममता बनर्जी जो है वो रोड करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ममता बनर्जी ने यहाँ आयुष्मान योजना को लागू नहीं करने दिया। प्रधानमंत्री जो बोलता है वो झूठ बोलता है। सोनार बांग्ला बना, सोनार बांग्ला पहले से ही है। तो
आयुष्मान भारत के बारे में जो हमारे गृह मंत्री जी बंगाल में आके मन से कहे थे, ये शर्म की बात है कि जो देश के गृह मंत्री है वो झूठ भी बोल सकते हैं। आज जितने लोग हैं यहाँ पे और सब स्मार्टफोन यूज़ करना जानते हैं, सबको मैं एक ही निवेदन करूँगा कि स्मार्टफोन खोले और आयुष्मान भारत की क्राइटेरिया जान ले एक बार जाके। जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, जिनके घर में हस्बैंड नहीं है, जो रास्ते में सोते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है। लेकिन ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी जो बोला है वो 100% पॉपुलेशन के लिए है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। तो ममता बनर्जी का शुरू से ही एक उद्देश्य रहा है कि गरीब से लेकर अमीर सबके लिए सोचती है, सबके लिए करती है। क्या बोल रहा है? एक बच्चा भी है, बच्चा से सुनिए क्या बोल रहा है। बोल खेला हवे बोल और बोला कसके बोला खेला हवे बोला बोला ममता दीदी बोला बोला ममता दीदी क्या लग रहा है दीदी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, बंगाल के चुनाव में कुछ होगा नया? जीत रहेंगे ममता दीदी। हाँ। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ममता दीदी 2 मई को चले जाएगी। दीजिए ना। हाँ। वो तो भाग्य का व्यापार है। ये 2 करोड़ देने की बात कर रहे हैं मोदी जी यहाँ पे कि बंगाल के विकास के लिए 2 करोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल में विकास नहीं हुआ है कई सालों से। जब देगा तब देखा जाएगा, अभी तो दिया नहीं, जब देगा तब देखा जाएगा। कट मनी की जो वो बात करते हैं उसमें मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा। बिहार और उत्तर प्रदेश चले जाइए, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जो 12,000 रुपये देते हैं शौचालय बनाने के लिए, मुखिया उसमें पहले ही 3,000 रुपये ले लेता है और 9,000 रुपये देता है बाथरूम बनाने के लिए। आपको पता है कि 1,000 ईंटा का दाम होता है, 12,000 रुपये बाथरूम क्या बनेगा? ये कौन सा अभियान है? आप पीएम केयर फंड में इतने रुपए ले गए, आप उसकी सीएजी ऑडिट तक होने नहीं दिए, तो ये कट मनी और पैसे कहाँ जा रहे हैं? आज सीडी ईबीआई, आपको 2016 का इलेक्शन याद होगा बंगाल का, जब भाग मुकुल भाग एक बड़ा कैंपेन होया करता था, नारदा सारदा एक बड़ा कैंपेन होया करता था। आज वो उनके पार्टी के सबसे बड़े वाइस प्रेसिडेंट, सर्व भारतीय वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए। किस मुद्दे की बात करते हैं आप? आपने जो किया, नौकरी की बात करूं अगर 2 करोड़, 100 स्मार्ट सिटी की अगर बात करूं, कहाँ है वो सब चीज़? आपने जो प्रस्तुति दिया वो तो आपने किया ही नहीं। तो आप हर बार इलेक्शन, आप बिहार में इलेक्शन लड़ने गए, आप बोल दिए सबको मैं वैक्सीन फ्री दूंगा। क्यों भाई? बिहार में इलेक्शन तो बिहार के लोगों को वैक्सीन फ्री, और सारा भारत के ऐसे ही बैठा हुआ बेकार का, उनको वैक्सीन कौन देगा? वो तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जय श्री राम बोलने से दीदी को दिक्कत होता है। अरे भगवान को आप लोग दूसरा तरीका से यूज क्यों करिएगा? भगवान को भगवान का जगह में रख के यूज कीजिए ना। राम तो हम लोगों का भारतवर्ष का सबका हिरन है, और उसको तो हम लोग पूछता है भगवान का नाम से, उसको तो आप स्टेज में उठ के बोल नहीं सकता है। राम भगवान है, भगवान का भगवान को लेके क्यों राजनीति कर रहा है? भगवान रहेगा, हम लोग राजनीति में क्या भगवान को लेके नहीं होता है। ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि दीदी को नंदीग्राम में नहीं जीतेगा तो बंगला में जीतेगा। वोट के पहले ही जो झूठ बोलता है वो वोट के बाद क्या करेगा? हमको क्या यकीन है जो वो वोट के पहले हमारे अच्छा करेगा? तो 2014 में जब मोदी जी ने एक प्रस्तुति देके इलेक्शन के लिए कैंपेन करते हुए जब भारत के लिए लड़ने आए थे, तो उनकी मेन मोटो क्या थी? तेल, पेट्रोल, डीजल, प्याज, गैस, आपको 35 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छे दिन का नारा बहुत लगाते थे कि अच्छे दिन आने वाले। आज तो यहाँ भी नारा लग रहा है सर अच्छे दिन। सर जहाँ पे वो 2014 से जितने राज्यों में, शासित राज्यों में है, पहले वो राज्य तो दिखा दे कितने अच्छे लग रहे हैं। बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, आसाम देख लीजिए। आसाम में वो जब घुसे थे तो हमारे बंगाली भाई जो हिंदू भाई हैं वो तो मुस्लिम की विरोधिता करते हैं कि वो मुस्लिम नहीं चाहते हैं, पर वो तो हमारे 14 लाख हिंदू भाइयों को, हिंदू बंगाली भाइयों को डिटेंशन कैंप में डाल दिए थे। वो भी आपकी न्यूज़ मीडिया ने कवर नहीं कर पाई थी। बाद में न्यूज़ मीडिया जो अपने यूट्यूब चैनल्स जितने हैं उन्होंने दिखाना शुरू किया तो बैकफुट में आ गए थे। वो तो हिंदू को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, शिक्षा जब तक पेट में नहीं रहेगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप धार्मिक हो, धार्मिक मंदिर के लिए ठीक है, देश चलाने के लिए एक शिक्षित व्यक्ति को बैठना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कल की बात है, सीतारमन ने एक स्मॉल सेविंग में रेट कट कर दिया 4% से 3.5%। ओवरनाइट उसको रोल बैक भी कर दिया। क्यों? उनको खुद ही पता है कि उनके खजाने में 1 रुपया नहीं बचा। वो गैस की दाम क्या, तेल की दाम क्या, कुछ नहीं कम कर सकती। आज जो नॉर्मल महिलाएं हैं हमारे साथ, जो घर का राशन संभालती है, सरसों तेल 150 रुपया, गैस 900 रुपया। चलिए बड़े कुछ लोग हैं जो बाइक गाड़ी नहीं चला सकते हैं, लेकिन घर में गैस तो यूज़ करते हैं। चावल दाल ममता बनर्जी तब भी दे देंगी, बनाएंगे किस पे वो खाना? गैस का ही दाम 900 रुपये, कमाएंगे क्या वो? और जो बोलते हैं कि ममता बनर्जी योजना अंदर लाने नहीं देती। और लेकिन मोदी जी तो सर ये कह रहे हैं ना कि बंगाल में अगर कोई भ्रष्टाचार ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ख़त्म कर सकती है। ममता बनर्जी के काल में भ्रष्टाचार का एकदम बाढ़ आ गया है। अगर मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं, बीजेपी खत्म कर सकती है, ऑब्वियसली बीजेपी ही खत्म कर सकती है क्योंकि भ्रष्टाचार सब तो उनके गोदी में बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूँ 2 मिनट के लिए एक बात,
अगर आपको याद है डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी जब हुई थी तो 2-2 हज़ार रुपये निकालने के लिए बैंक से हमारे सब गरीब भाई हम लोग सब लाइन में खड़ा होया करते थे। और उनके जो साउथ के एक लीडर थे, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, 500 करोड़ उन्होंने अपनी लड़की की शादी में उस टाइम कैश खर्चा किया था। उसका कोई CBI रिपोर्ट तो आज तक नहीं आया। वो लड़का ही नालायक लड़का है जो अपनी माँ को एडवर्टाइजमेंट के लिए 2,000 रुपये के लिए अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर सकता है। वो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने माँ को लाइन में अब जो कर रहा है, जो ममता दीदी, उतना बड़ा मौका मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 7 साल है, उतना बड़ा मौका मिला है। वेस्ट बंगाल को तो अभी तक कुछ दिया नहीं, और ऑल इंडिया में भी किसी को कुछ नहीं दिया। 15 लाख का दवा करके मुकर गया। और धीरे धीरे इंडिया गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट चीज को बेच रहा है और अंबानी अडवाणी को जाके सौंप रहा है। ऐसा करके भारत कभी ऐसा करके चला नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए बेच रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है आपको? अरे यार, आप कोई चारा फली रखिएगा, चारा बड़ा होगा तब ना फल देगा। अब फल कोई पहले से काट दे रहा है, चारा को नहीं बना रहा है। एक ऐसा राजनीति है भाई, तुम जो हम लोग का संपत्ति है इंडिया का, उसी को बेच रहे हो और बोलते हो जो हमारा पैसा आएगा, काम होगा। ऐसा तो नहीं होता है। काम होगा, काम करेगा, 2 पैसा कमाएगा तब ना खर्चा करेगा, उसी को बोला जाता है हाँ काम होता है। तुम क्या करते हो, अंबानी अडवाणी का जाके पैसा लेते हो और गुंडागर्दी करा के ऑल इंडिया में राजनीति कराते हो। दूसरे पार्टी का जाके राजनीतिक नेता को पैसा लेकर खरीदते हो। ऐसा तो राजनीति इंडिया में कभी और नहीं था। हम लोग कांग्रेस का जमाना देखा है, इसका पहले अटल बिहारी का जमाना देखा है, लेकिन बीजेपी का, ये मोदी का और अमित शाह का जमाना में इतना खतरनाक जमाना चला है। आने टाइम में इंडिया का क्या भविष्य होगा ये भी आज का दिन में पूछना ठीक रह गया। ऐसा करके इंडिया में कभी राजनीति नहीं हुआ था। ये लोग पावर के लिए सिर्फ कर रहा है। पावर किसके लिए? जनगण के लिए होना चाहिए। पावर किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए। पावर किसके लिए? अर्थनीति के लिए होना चाहिए। इंडिया का ऐसा मजबूत चीज़ को ढीला कर रहे हो और अपना पावर बढ़ा रहे हो। ऐसा तो हम लोग प्रधानमंत्री देखा नहीं पहले। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रविंद्र। हाँ, कहाँ घर है आपका? हम ये कलकत्ता का रहने वाले। कौन सी जगह है ये है आपका एशियन रोड, इंद्रापल्ली गोपालझुड़ी। तो ये वो तमाम समर्थक है TMC के कि जिस तरह से लगातार ये लोग ममता बनर्जी को लेकर तरह तरह के वादे कर रहे हैं। जो बीजेपी के द्वारा नए वादे किए गए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में, उस वादों को ये लोग महज एक दिखावा और छलावा मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई वादे किए, वो वादे पूरे भी नहीं हुए। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने एक वादा किया था फ्री में वैक्सीन देने का, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी अब बोलने लगी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता ये जान चुकी है कि बीजेपी के कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है। द लाइव टीवी के लिए सैयद फरहान अहमद की रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।